बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इल्म नजूम का अगला लेक्चर बयां करेंगे। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर तीन चीज़ें बनी हैं। राइट साइड पर ये जायचा बना हुआ है। ये जायचा किस चीज़ का बना हुआ है, ये जो हम आगे आपको बताएंगे हिसाबी अमल वगैरह, तो वो जायचा जो बनता है वो ये बना है, इसके बारे में बताएंगे। और फिर आगे हमने ये लिखा हुआ है इल्म नजूम के नीचे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इल्म नजूम सीखने से पहले जायचा बनाना सीखना चाहिए, और जायचा बनाना सीखने से पहले आपको हिसाबी अमल आना चाहिए, और हिसाबी अमल के लिए चंद मालूमात का होना ज़रूरी है जो हम इंशाअल्लाह ताला आपको बताते हैं। यानी पहले हिसाब की मालूमात, दूसरा हिसाबी अमल के ज़रिए जायचा बनाना, तीसरा जायचे को पढ़ कर पेशन गोई करना। बस इन तीन चीज़ों को जानकर आप माहिर इल्म नजूम बन जाते हो। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले जो मालूमात चाहिए वो है हिसाबी मालूमात, दूसरे नंबर पर चाहिए हिसाबी अमल, तीसरे नंबर पर पेशन गोई। ठीक है, इन इल्म नजूम इन तीन चीज़ों पे है। इन तीन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ कोई कहता है वो झूठ है। हिसाबी मालूमात जब आपको पता होगा तो उस हिसाबी मालूमात के ज़रिए आप हिसाबी अमल करोगे। ठीक है, हिसाबी अमल से भी आप जायचा तैयार करोगे। दूसरे नंबर पे ये ख़त्म होगा, तीसरे नंबर पे जायचे को पढ़ के पेशन गोई करोगे। और इन तीनों की तफसील होती है। सबसे पहले हम हिसाबी अमल की मालूमात देखेंगे, जो हम ये दूसरी शीट पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये वही जायचा हमने यहीं पे कॉपी कर दिया। अब वो हिसाबी मालूमात कौन कौन सी है। पहले नंबर पे तो आपको किसी का भी जायचा बनाना है, उसकी पेशन गोई करनी है, तो आपको तारीख़ पैदाइश का होना ज़रूरी है कि एक शख्स फ़लाने मुल्क के फ़लाने शहर में इस तारीख़ को इस महीने में पैदा हुआ। ठीक है, और दूसरे नंबर पे वक्त पैदाइश कि आया वो वक्त 12 बजे से पहले का है, दोपहर 12 बजे से पहले का है, या दोपहर 12 बजे के बाद का है, इसका भी बड़ा दखल है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर तूल बल्द, और चौथे नंबर पर अर्ज़ बल्द। तूल बल्द का मतलब है लंबाई, अर्ज़ बल्द का मतलब है चौड़ाई। दुनिया भी लंबी और चौड़ी है, दुनिया का भी तूल बल्द अर्ज़ बल्द है। इसी तरह दुनिया में मौजूद हर मुल्क का अपना तूल बल्द और अर्ज़ बल्द है। हर मुल्क की अपनी लंबाई चौड़ाई है, और हर मुल्क के अंदर जो शहर है, गांव है, उनकी अपनी लंबाई चौड़ाई है, तूल बल्द और अर्ज़ बल्द है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें, ये ज़मीन है। ठीक है, और ये मशरिक़ से मगरिब तक जो लाइन खींची हुई है, इसको हम अर्ज़ बल्द कहते हैं। मशरिक़ से जो मगरिब तक जाती है लाइन, उसको अर्ज़ बल्द कहते हैं, यानी कि चौड़ाई ज़मीन की। और शमाल से जनूब तक जो लाइन खींची, इसे तूल बल्द कहते हैं, यानी लंबाई ज़मीन की। इसी तरह ज़मीन के अंदर छोटे छोटे मुल्क होंगे, उनका अपना तूल अर्ज़ बल्द होगा। फिर इस मुल्क के अंदर छोटे छोटे शहर गाँव, छोटे छोटे शहर गाँव, उनका अपने लंबाई चौड़ाई, उनको तूल अर्ज़ बल्द कहते हैं। अक्सर तो हम तूल अर्ज़ बल्द को मीलों के हिसाब से, किलोमीटरों के हिसाब से, ठीक है, इस तरह मापते हैं। तो यहाँ पे हम दर्जे और दकीकों से मापते हैं। ठीक है, और हर शहर का अपना तूल बल्द जो है, अपनी लंबाई जो है, एक टाइम बताता है। मिसाल के तौर पे एक शहर है, वो कम से कम 1000 किलोमीटर का शहर है। ठीक है, तो उसका टाइम क्या होगा, जहाँ सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ेगी, पूरे 1000 किलोमीटर के ऊपर रोशनी पड़ेगी, तो पता चलेगा पूरी रोशनी सूरज की उस शहर में 4 मिनट के अंदर अंदर पूरी हो गई है। ठीक है, फिर जहाँ सूरज की रोशनी उसके अगले शहर में पड़ेगी, उस पर भी 4 मिनट पे पड़ेगी। तो यानी कि एक शहर से दूसरे शहर का तस्वुराती जो फ़र्क है 4 मिनट का निकाला गया है। ठीक है, लेकिन जब हम सही तूल बल्द अर्ज़ बल्द से किसी शहर का टाइम नहीं निकलता, तूल बल्द से निकलता, लंबाई से निकलता है। किसी भी शहर के तूल बल्द के हिसाब से हम उसका टाइम निकालते हैं कि इसका ये टाइम है और दूसरे शहर का ये टाइम है। फिर दोनों शहरों में फ़र्क निकलता है, एक शहर से दूसरे शहर का इतना फासला पड़ता है, इतने मिनट का फासला पड़ता है। इसीलिए हमारे कई शहरों में अज़ानें पहले हो रही हैं, दूसरे शहर में देर से हो रही हैं, तीसरे शहर में उससे कुछ देर से हो रही हैं। ठीक है, जिस तरह अमेरिका में सुबह है तो पाकिस्तान में रात होती है, शाम होती है, 12 घंटे 16 घंटे, इतना फ़र्क है। ठीक है, और इसी तरह से तूल बल्द के ज़रिए से हम टाइम निकालते हैं दर्जों और दकीकों के हिसाब से, वो हम नेक्स्ट आपको आगे बताएंगे। और जब मुल्कों का हिसाब आता है, जहाँ ग्रीनविच इलाका है बरतानिया का, वहाँ से टाइम राइज किया गया
उसकी हिस्ट्री ये है कि वहाँ से टाइम राइज किया, वहाँ 0 दर्जा डिग्री रखा गया है, 0 डिग्री रखा गया। और उसके मशरक़ की तरफ जितना रुख है, जितने मुल्क है वो मशरक़ी मुल्क कहलाते हैं, उससे पीछे मगरब की तरफ जितने हैं वो मगरबी मुल्क कहलाते हैं, ठीक है। और जो मुल्क मशरक़ की तरफ है और जो मुल्क मगरब की तरफ है, इन सब को जनाब अली 15-15 दर्जों में तकसीम किया गया। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे वाला मकाम, सेंटर वाला, ये बीच वाला मकाम जो है ये 0 पॉइंट ग्रीनविच का है, और ये मशरक़ की तरफ जा रहा है राइट साइड से, और ये मगरब की तरफ जा रहा है लेफ़्ट साइड से। और हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो मशरक़ की तरफ है। इससे हमें पता चलेगा ग्रीनविच बरतानिया से हमारा टाइम का कितना फ़र्क है, ठीक है। वैसे ये देखें, ग्रीनविच से 15 दर्जे यहाँ, 15 दर्जे यहाँ, 15 दर्जे यहाँ, 15 दर्जे यहाँ, 15 दर्जे यहाँ। और पाकिस्तान का अपना तूल बल जो है वो है 67 पॉइंट कितने हैं 58, यानी कि 67 दर्जे और कुछ दकीक़े हैं, ठीक है। और 67 दर्जे हम देखते हैं 15, 15, 30, 45 और 15, 60 और 15, 75। 60 और 75 के दरमियान 67 आता है। और यहाँ पे घंटे लिखे हैं, फ़र्क घंटे का निकल गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का फ़र्क है ग्रीनविच से। और पाकिस्तान का यहाँ पे आता है 67 दर्जे है, यहाँ पे सेंटर पे आता है, यहाँ 4 घंटे 30 मिनट, 4.5 घंटे का फ़र्क पड़ता है हमारा बरतानिया का। लेकिन 1954 में कानून बना था कि 4.5 में आधा घंटे का इजाफा कर दिया गया था, और वो आधा घंटा भी जायचा बनाने में इस्तेमाल है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये तो था ये दर्जों की पैमाइश का पैमाना जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। इससे आगे वाली पिक्चर कौन सी है, ये जायचे की है, और ये है तस्वीतल ब्यूत, ठीक हो गई। ये इसकी आगे बारी है, ये हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। और यहाँ पे ये कोकवी वक्त है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे बाद में। सबसे पहले हम ये देखें, आपको तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के बारे में हमने बता दिया गया है कि जो मुल्क क्या कहते हैं दुनिया के नक्शे के हिसाब से, ये जो नक्शा मैंने आपको दिखाया है शमाल से जनूब की तरफ होगा वो जनाब अली तूल बल्द कहलाता है, और जो मशरिक़ से मगरब की तरफ होगा वो अर्ज़ बल्द कहलाता है, ठीक है। और हमारा तूल बल्द से सिर्फ टाइम निकाला जाता है उस इलाके का, उस शहर का, उस गांव का, उस मुल्क का, पूरी दुनिया का, ठीक है। तूल बल्द से टाइम निकाला जाता है, वक्त निकाला जाता है। और अर्ज़ बल्द जो है, अर्ज़ बल्द से जनाब ज़्यादातर तस्वीर बहुत ताले वगैरह के जो है वो दर्जात हासिल किए जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद है कोकबी वक्त आता है। कोकबी वक्त जैसा कि मैंने आपको ये पिक्चर में ये देखें, ये है कोकबी वक्त, ये सॉरी इसके पीछे वाली पिक्चर, ये कोकबी वक्त है। इसमें ये दिखाया जाता है कि जनाब कौन सा सियारा किस बुर्ज के कितने दर्जे पे। जैसे ये देखिए, ये सियारा जो है सबसे पहले तो यहाँ डे लिखा हुआ है, उसके नीचे दिन और तारीख, यानी ये सैटरडे हफ्ता 1 तारीख, और ये कोकबी वक्त है 8:44:57, ठीक है। और ये ऊपर लिखा हुआ है निशान जो सिंबल सा बना है, ये सूरज है, शम्स। और ये नीचे लिखा हुआ है 12.9.56, यानी 12 दर्जे 9 दकीक़े और 56 सानिये। और ये जो निशान बना हुआ है दिल्लो का बना हुआ, दिल्लो यानी 11वां बुर्ज है दिल्लो, यानी ये बता रहा है कि सूरज दिल्लो के 11वें बुर्ज 9वें दर्जे और 56 सेकंड में प्रवेश कर गया है, या स्टिल हो गया, या दाखिल हो गया, या 11 दर्जे में पहुंच गया है। इसी तरह चाँद, अतारद, मुश्तरी, मरीख, ज़हल और ये दूसरे सियारे वगैरह, ये जितने इनके दर्जात लिखे गए हैं कि हर बुर्ज में ये किस दर्जे पे है, ठीक है। और इसके बाद ये तस्वीतल ब्यूत आती है। तस्वीर में ताले होता है कि हर बुर्ज हर घर में कहाँ से स्टार्ट होता है। इसकी भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इसको तस्वीतल ब्यूत कहते हैं। ये देखें, ये अर्ज़ बल्द से ज़ाहिर होता है फ़लाने शहर का क्या अर्ज़ बल्द है, फ़लाने शहर का क्या अर्ज़ बल्द है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे किसी शहर का अर्ज़ बल्द 1 है, 1 दर्जा पॉइंट कितना है, तो हम ये एक एन में नॉर्थ, ठीक है। और ये लिखा हुआ है 11, 12 और ये ऐसा, यानी 1, 2, 3 ये घर हैं। जायचे में जो 12 घर होते हैं खाने, ये वो घर के नाम है। और ये ऊपर 21 लिखा हुआ है, ये 10वां घर है। 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर।
ठीक है, यानी कि पहले घर में ये जो लिखा हुआ है ये 17, ये जो अपना हूत का है, ये सिंबल जो लिखा है हूत है 20 दर्जे और 12 दकीके में। हूत पहले घर में होगा 20 दर्जे 12 दकीके में, ठीक है। और ये नेक्स्ट, ये भी वही चीज़ें मैंने शॉर्टकट स्पीक से ली है, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे आपके कॉकी असल टाइम कॉकी वो शामिल करेंगे जब आप अपने हिसाब में जो असल टाइम निकलेगा उस हिसाब से, जैसे ये 17 घंटे 24 मिनट लिखा हुआ है और हमारे जो ढांचा बनाया हुआ है जो बनाएंगे उस हिसाब से यहाँ टाइम मिल जाएगा और उस हिसाब से फिर हम घरों के दर्जात ले लेंगे। चलें फ़िलहाल आगे चलते हैं। ये तो थी हिसाबी मालूमात, दोबारा मैं बता देता हूँ। तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश, तूरबल्द, अर्जबल्द, कौकबी वक्त, तस्वीर, इन 6 चीज़ों की इंफॉर्मेशन और ज़रूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट शीट पे जाते हैं जिसमें ये हिसाबी अमल लिखा हुआ है। ये राइट साइड पे देखिए मैंने लिखा हुआ हिसाबी अमल, ठीक है। और उसके नीचे मैंने लिखा हुआ एक बच्चा पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में 5 फरवरी 1997 सुबह कबल अज़ दोपहर, यानी दोपहर से पहले दिन के टाइम 2:45 पैदा हुआ। इसका जायचा, इसका हिसाब निकालना है और जायचा बनाना है। अल्लाहु अकबर। चलें हम इसमें क्या क्या चीज़ें, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा फैसलाबाद है, पॉइंट याद कर लें जो याद करने वाली चीज़ें हैं। पहले नंबर है पाकिस्तान, दूसरा फैसलाबाद, तीसरा 5 और चौथा फरवरी, पाँचवा है 1997 और छठा है सुबह कबल दोपहर यानी सुबह के टाइम, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है 2:45, ये ख़ास कर याद रखें। अब हम आते हैं लेफ़्ट साइड, जो ये जहाँ पे ये मेरे माउस का एरो है, ये देखें, ये जो मैं इसको ब्लिंक कर रहा हूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ है घंटे, मिनट, सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ 12:00, उसके नीचे लिखा है 2:45, उसके नीचे लिखा हुआ है 9:15, 30, 8:45, 22:20, 8:22, 40, 48, 8:23, 38, 30 और 8:23, 8:09, 44, फिर आखिर में 17, 23, 52। ये सब कैसे आया है ये आपको मैं समझाता हूँ। जब ये आप समझ जाएंगे तो आपको हिसाब अमल करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप जायचा इजीली बना लेंगे और हिसाबी अमल इजीली कर लेंगे। फिर जायचा कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल ये बताऊँ कि 12:00 क्या है और ये 2:45 क्या है। जबकि बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ 2:45 पे, ये मैंने लिखा है ना राइट साइड पे 2:45 में, 2:45 हमने यहाँ पे लिख देना और उसके ऊपर 12 इसलिए लिखा है अगर तारीख़ पैदाइश कबल अज़ दोपहर यानी दोपहर के 12 बजे से पहले हो, उस टाइम में से 12 को माइनस कर देना है, ठीक है। और दोपहर के बाद हो तो उस टाइम में 12 जमा कर लेना है। अगर ये 2 बजे दोपहर के होते तो 12 जमा करते तो 14 बनना था, यानी 12, 13, 14 हमने लिखा 14:45 में, ठीक है। और अगर दिन 12 बजे से पहले हुआ तो 12 को हमने माइनस करना है, इसलिए हमने ऊपर 12:00 लिख दिया है, ठीक है। और नीचे ये टाइम वक्त पैदाइश लिख लिया 2:45 में और नीचे माइनस किया तो यहाँ पे 0 आ गया। हमने राइट साइड से हमेशा अमल करना है, यहाँ पे माइनस का जमा का जो भी है, ठीक है। ये 0 आ गया और ये 45 आ गया, 15 आ गया, सॉरी ये 15 कैसे आया, यहाँ पे ऊपर 45 मिनट लिखे हैं जबकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ये 45 मिनट है और ऊपर 0 मिनट है, 45 बड़े हैं 0 छोटा है तो माइनस करना है हमने। तो हमने 12 घंटे का जो 60 मिनट है हमने इनमें से 1 घंटा इसको 60 मिनट इसको दे दिया। अब यहाँ 0 जो है ये 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी मिनट के नीचे लिखा है हमने 60 मिनट और नीचे 45 मिनट है, इसलिए 60 में से जब हम 45 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर 9 आ गया, ऊपर हमने 12 थे, 12 में से 60 मिनट हमने साइड को दे दी तो पीछे 11 मिनट रह गए। 11 में से जब 2 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 यानी घंटे 15 मिनट 0 सेकेंड, ठीक है। ये आ गया। अब हमने इसके नीचे 30 मिनट और 0 सेकेंड लिखा है। ये 30 कहाँ से आया, ये सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ग्रीनविच और पाकिस्तान के टाइम में जो फ़र्क है वो है
4.5 घंटे का, जैसे वो मैंने पीछे आपको नक्शे में बताया है। और 1954 में आधे घंटे का इजाफा कर दिया गया था जानबूझ के, जबकि वो करना ही चाहिए, 4.5 घंटे का फ़र्क है। और ये वो टाइम है आधा घंटा 30 मिनट जो पाकिस्तान में फ़र्क है, वो हमने इसमें से माइनस करना है। ये वो वाले 30 मिनट है, ठीक है। और हमने इसको माइनस किया, 0 का 0 आ गया, और 15 में से 30 नहीं निकलते, तो 15 छोटा है, ये देखिए 15 छोटा है, 30 बड़ा है। तो हमने 9 में से 60 मिनट 15 को दिए, 60 और 15 हो गए 75 मिनट, और नीचे है 30 मिनट। इसलिए 75 में से हमने जब 30 निकाले तो 45 मिनट हासिल हो गए। और यहाँ पे 8 लिख लिया, क्योंकि 9 में 60 मिनट तो साइड वाले को राइट को दे दिया, और पीछे 8 मिनट 8 आ गया, जो हमारे पास हासिल हुआ 8 घंटे 45 मिनट 0 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक मसला सॉल्व हो गया। अब इसके नीचे ये 22 और 20 कहाँ से आ गए बाबा, ये मैं आपको बताऊंगा। ये है गौर तलब बात। इसके लिए हमने ये हिसाब किया हुआ है सेंटर में, ये जो लिखा हुआ है दर्जे दकीके, ये देखिए, ये मैं ब्लॉक कर रहा हूँ इस सारे को, ठीक है। ये वाला हिसाब है, जिसको कंप्लीट करने से हमारे पास 22 मिनट और 20 सेकंड आ गए। ये कहाँ से है ये मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा, गौर तलब चीज़ है। पाकिस्तान का तूल बल्द है 67 दर्जे 30 दकीके, ठीक है। यानी लंबाई पाकिस्तान की दर्जों में इतनी, इसको हम मीलों में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मीलों में नहीं चाहिए, हमें दर्जों दकीके ही चाहिए। सिंपल, आप याद रखें, पाकिस्तान का तूल बल्द, अर्ज बल्द नहीं, तूल बल्द है 67 दर्जे और 30 दकीके, ठीक है। और फैसलाबाद में पैदा हुआ है बच्चा, ठीक है। और फैसलाबाद का तूल बल्द है 73 दर्जे और 5 दकीके, और अर्ज बल्द है 31 दर्जे 44 दकीके। लेकिन यहाँ पे हमें हिसाब के लिए तूल बल्द चाहिए, लेकिन अर्ज बल्द मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है, तो वो खैर है, लेकिन हमें यहाँ तूल बल्द चाहिए, यानी कि 73 दर्जे और 5 दकीके। इनको हमने हिसाब में लाना है, तो हमें सही मालूमात हासिल होगी। अब कैसे लाएंगे, ये देखिए, थोड़ा सा राइट साइड पे आए, ये वाला हिसाबी अमल है। ये हमने फ़र्क निकालना है पाकिस्तान का और फैसलाबाद का। पाकिस्तान तो मुल्क है और फैसलाबाद शहर है, इनके तूल बल्द में से हमें फ़र्क निकालना है, तब जाके हमें पता चलेगा फैसलाबाद का एग्जैक्टली टाइम का कितना फ़र्क निकलता है, ठीक है। अब फैसलाबाद का दर्जे है 73 दर्जे और 5 दकीके, और पाकिस्तान का दर्जे है 60 दर्जे 30 दकीके। तो हम इनमें को माइनस करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो हमें फ़र्क निकलेगा कितने दर्जे और कितने दकीके फैसलाबाद के टाइम का हिसाब निकल रहा है। अब 5 में से 30 तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप सोच रहे हो फैसलाबाद ऊपर लिखा, पाकिस्तान नीचे लिखा है, इसलिए ऊपर नीचे लिखा है क्योंकि फैसलाबाद के दर्जे ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के दर्जे कम है, इसलिए हमें फैसलाबाद ऊपर लिखा है, पाकिस्तान नीचे लिखा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा शहर हो जिसके दर्जे पाकिस्तान से कम होंगे तो पाकिस्तान के दर्जा ऊपर लिखेंगे और दूसरे शहर के दर्जा नीचे लिखेंगे। माइनस जो करना है हमने हिसाब निकालना है। अब 5 में से 30 नहीं निकलते, क्यों, 5 छोटा है 30 बड़ा है, इसलिए हम इसके दर्जे जो है अपना 73 दर्जे हैं, इनमें से एक दर्जा हमने इसको दे देना है। और ये याद रखें, इसकी पैमाइश है, जैसे कि होता है ना कि 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 1000, इसी तरह ये पैमाना है दर्जों का, दकीकों का। 60 दकीके हों तो एक दर्जा बनता है, 60 दकीके हों तो एक दर्जा बनता है। और बाकी छोड़े, बाकी बात बताएंगे, लेकिन 60 दर्जे हों तो एक दकीका बनता है, 60 दकीके हों तो एक दर्जा बनता है, यानी कि 60 दकीकों का एक दर्जा। और यहाँ पे 73 दर्जे, इसमें से हमने एक दर्जा इस दकीके को दे देना है, यानी कि 60 दकीके निकाल के हमने इन 5 दकीकों में जमा करना है, तो ये 65 दकीके हो जाएंगे, ठीक है। तो 60 दकीके होंगे तो एक दर्जा मिलेगा, इसलिए हम दर्जों में से 60 यानी एक दर्जा निकाल देना है, यानी एक दर्जा मीन 60 दकीके, और 60 दकीकों में ये 5 दकीके जमा करेंगे 65 हो जाएंगे, और 65 में से जब हम 30 निकालेंगे तो ये 35 दकीके हमारे पास आ गए, ठीक है। अब 35 दकीके आ गए, और 73 में से एक निकालो, 72 रह गए फैसलाबाद के, और 72 में से 67 निकालेंगे तो 5 दर्जे,
यानी कि हमारे पास फैसलाबाद एग्जैक्टली जो दर्जे हैं 5 दर्जे 35 दकीके हासिल हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने इनको मिनटों में और सेकंडों में बनाना है, मिनटों में और सेकंडों में बनाना है। अगर हम 5 दर्जों को, यानी कि 5 नहीं, यही हम लफ्ज़ बोलेंगे दर्जे, हम एक दर्जे को 4 पे ज़रब देंगे तो वो मिनट बनेंगे, और एक दकीके को 4 से ज़रब देंगे तो वो सेकंड बनेंगे। ये कुलिया याद रखें। अब ये 5 को हमने उठा के यहाँ पे ले आए, ये देखिए यहाँ पे ले आए हैं 5, ये देखिए ये जो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, ये वाला, ये यहाँ 5 आ गए ऊपर वाले, और ये 4 है, इनको हमने आपस में ज़रूर दिया तो 20 मिनट बन गए, ये मिनट निकले, ये 20 मिनट बन गए। अब ये 35 जो है दकीके, ये हम यहाँ पे ले आए नीचे, और इसको हमने 4 से ज़रब दिया तो 140 सेकंड बन गए। 140 को जब हमने 60 से तकसीम किया तो हमारे पास 2 मिनट और 20 सेकंड आ गए। ठीक है, और ये 2 मिनट इन 20 मिनटों में जमा हो जाएंगे तो ये 22 मिनट बनेंगे, और ये 20 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि फैसलाबाद का एग्जैक्टली टाइम जो है 22 मिनट 20 सेकंड है। यानी कि फैसलाबाद के ऊपर सूरज की रोशनी 22 मिनट और 20 सेकंड में तुलू हो जाती है। ठीक है, और अगर हम ये देखना चाहें इसके करीबी तरीन शहर लाहौर में, उसका लाहौर का दर्जा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है फैसलाबाद का 73, और यहाँ पे 5, यहाँ पे हम लाहौर के दर्जे निकालेंगे और पाकिस्तान के दर्जों में से माइनस करेंगे, और यही कुलिया इस्तेमाल करेंगे। दर्जों को 4 से ज़रब दे के जो मिनट बने और दकीकों को 4 से दे के जो सेकंड बने, तो उन सेकंडों और मिनटों को हम फैसलाबाद के मिनट और सेकंड में से माइनस करेंगे, और जो हासिल हो हमें पता चलेगा लाहौर और फैसलाबाद के 2 शहरों के दरमियान इतने टाइम का फ़र्क निकलता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमें फैसलाबाद का चाहिए। हमारे पास 22 मिनट और 20 सेकंड है, और यही 22 मिनट 20 सेकंड हमने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, 22 मिनट 20 सेकंड हमने यहाँ पे रख दिए हैं लेफ़्ट साइड पे, जबकि हमारे पास 8 घंटे 45 मिनट और 0 सेकंड है, और हमारे पास पाकिस्तानी फैसलाबाद का तफादुल वक्त जो है फ़र्क जो है वो 22 मिनट और 20 सेकंड का है। इसलिए माइनस किया तो 8 घंटे 22 मिनट 40 सेकंड निकले। वो इस तरह कि 20 बड़ा है 0 छोटा है, इससे 45 मिनटों में से 1 मिनट हमने साइड को दिया, तो यानी कि 60 हो गया। 60 में से 20 निकाले तो 40 हो गए, ऊपर रह गए 45। 45 में से 22 निकाल 44, एक जो निकाल गया 44 रह गया। 44 में से 22 निकाले तो 22 ही बच गए, और ये 8 का 8 यहाँ पे आ गया, यानी 8 घंटे 22 मिनट और 40 सेकंड। ये हिसाबी किताब से इतना निकला। अब इसके नीचे 48 क्या है, ये 48 भी अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ये भी तूल बल्द के हिसाब से लिया जाता है फैसलाबाद के। जब हम किसी और शहर का हिसाब निकालेंगे उस शहर के तूल बल्द को इस कुलिये में डालेंगे। ठीक है, अब ये 48 कहाँ से है, उसके लिए हमें ये वाला कुलिया इस्तेमाल करना पड़ा, ये वाला जिसको मैंने ब्लॉक किया। और इसमें आप ये समझ लें कि 3 दर्जे जो होते हैं वो 2 सेकंड 3 दर्जे 2 सेकंड बनते हैं। अगर किसी के 3 दर्जे होंगे तो वो 2 सेकंड गिने जाएंगे। इसका यूँ हिसाब लगा लें कि फैसलाबाद का है दर्जे 73 दर्जे है। ठीक है, और इसके हमने सेकंडों में टाइम निकालना है। उसका फ़र्क बनाया गया है कि फैसलाबाद तूल बल्द जो है उसको हम सेकंडों में डिवाइड करते हैं, तो 3 दर्जे होंगे तो जनाब अली 2 सेकंड बनेंगे। 3 दर्जे होंगे तो 2 सेकंड बनेंगे। तो यहाँ पे हैं 73 दर्जे। 73 दर्जों को जब हमने ज़रब दिया 2 से तो 146 सेकंड बने। ये इस तरह बनता है कि 73 ज़रब 2/3। ठीक है, 2/3 ज़रबे 73, ये कुलिया बनता है। जब जाके हमें फैसलाबाद का तूल बल्द के हिसाब से सेकंडों में फ़र्क निकलता है, वो सेकंड हमें हासिल होते हैं जो हिसाब में काफ़ी हद तक फ़र्क डालते हैं,
काफ़ी हद तक फ़र्क डालते हैं। और ये सेकंड 60 से बढ़ जाए तो मिनटों में भी आ जाते हैं। कई ऐसे तूलबल्द हैं जिनके बहुत ज़्यादा तूलबल्द ज़्यादा होते हैं, उनके मिनटों में भी चल जाते हैं। और वो फ़र्क जो है डालता है हमारे जनाब जायचे के हिसाब में बहुत ज़्यादा। तो ये 73 दर्जे हैं फैसलाबाद के। इसको हमने 2 से ज़रब दिया तो ये 146 सेकंड निकले। और 146 सेकंड यहाँ नीचे लिखा, जबकि 3 दर्जे हों तो 2 सेकंड बनते हैं। ठीक है, इसलिए हमने 3 दर्जों से जब इसको हमने तकसीम किया तो ये 48 सेकंड हमें हासिल हो गए। ठीक है, आप ज़बानी भी कर सकते हैं, यानी कि उंगली से गिन के 3 3 6 3 9 3 10 9 12 15 दकीक़े हों तो जनाब मेरी 5 सेकंड बने, 15 दकीक़े 3 दकीक़े 2 सेकंड बने, 2 2 4 तो 6 7 10 15 दर्जे हों तो आप कह सकते हैं कि 10 सेकंड हो गए। ठीक है, इसी हिसाब से जब आप बढ़ेंगे तो आपको ज़बानी हिसाब करने में फ़र्क आसानी हो जाएगी। सिंपली मैं आपको भी बताऊं कि 3 दर्जे का मतलब 2 सेकंड, 6 दर्जे का मतलब अपना 4 सेकंड। ठीक है, और 9 दर्जे का मतलब 6 सेकंड। ठीक है, इसी तरह आप ज़बानी करें तो आपको सेकंड निकलते जाएंगे। लेकिन हमने जब इसको हिसाब में खोला 73 दर्जों को जब हमने 2 सेकंड से ज़रब दिया तो जनाब ये 146 सेकंड निकले। और 146 सेकंड को जब 3 दर्जों से हमने तकसीम किया तो हमारे पास 48 सेकंड निकले। अब ये 48 सेकंड जो है ये फ़र्क दर्जों का है, ये दर्जों के मकामी दर्जों का फ़र्क है। और इसको हमने इसमें से जमा करना है, सॉरी इसमें हमने ये जमा करना है साहब में। ये जमा किया तो 8 घंटे 23 मिनट और 38 सेकंड हमारे पास है, क्योंकि 40 और 48 को जमा किया तो 88 बन गया। और 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, इसलिए 60 सेकंड निकाल दिए तो पीछे 38 बचे तो 60 70 80 28 बच के, यहाँ पे 28 लिखा, सॉरी यहाँ पे 28 लिखना। 60 सेकंड निकाल दिए 88 में से, 70 80 88 28 सेकंड निकले। और 22 को हमने ये 1 मिनट दे दिया, जो 60 सेकंड निकाले थे तो ये 23 बन गया। तो हमारे पास आ गया 8 घंटे 23 मिनट और 28 सेकंड। ठीक है, अब उसके पास आया ये 30। ये 30 कहाँ से आया, ये हमने यहाँ से हिसाबी अमल किया। ठीक है, यहाँ पे हिसाबी 1 मिनट इसके मैं कलर स्वाइट कर दूँ और इसको मैं चर्चा थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये ठीक होगा। ये कहाँ, ये 30 यहाँ से आया है कि ये इस तरह है, ये चेंज होता रहेगा, ये 30 चेंज होता रहेगा। टाइम अगर जो भी है उसको घंटों में गिन लो, उसको घंटों में गिन लो। टाइम हमारा है, वक्त पैदाइश है 2:45, यानी कि 3 घंटे। 2:10 भी होगा तब भी 3 घंटे, 2:30 भी होगा तब भी 3 घंटे, 2:45, इसलिए 3 घंटे हैं। तो ये 3 घंटे जो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। 1 घंटा हो तो 10 सेकंड गिनना है। ये मकाम के वक्त का हिसाब है सेकंडों में। ठीक है, ये मिनटों में भी चल जाता है। तो ये जनाबे वाली 1 घंटे को 10 सेकंड देना है और 2 घंटों को 20 सेकंड इस तरह जाना है। तो यहाँ पे 3 घंटे हो गए, ये 10 से इसको ज़रब दिया तो 30 आ गए। तो हमने ये 30 यहाँ पे रख लिया और हमने 28 में से 30 माइनस करने हैं। अब आप कहेंगे माइनस क्यों करने हैं, जमा क्यों नहीं करने हैं। यहाँ पे ये फ़र्क आता है। ऊपर भी हमने जो माइनस और जमा किए वो मैंने आपको बताया है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब ये माइनस करना है क्यों है, अगर वक्त पैदाइश 12 बजे से पहले की हो तो यहाँ पे जो 30 लिखा है ये माइनस होगा। ठीक है, और अगर 12 बजे के बाद पैदाइश हो तो यहाँ पे वक्त जमा होगा। इसलिए ये जनाब आली हमने
28 में से 30 नहीं निकलते, इसलिए हमने 28 को 60 दिए, 60 70 80 और ये 88 बन गया। 88 में से जब हम 30 निकालेंगे, 88 में से 30 निकाले, 30 40 50 60 70 80, तो ये बन गया 58 सेकंड। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको दिए थे तो यहाँ पे 22 बन गए। ठीक है, क्योंकि ऊपर थोड़ी गलती, इसके बाद थोड़ा नीचे चेंजिंग आ गई थी। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 8 घंटे 22 मिनट और 58 सेकंड आ गए। ठीक है, तो ये हिसाबी किताबी मामला है, बहुत दकीक और बरीक होता है, इसमें दिमाग उलझ जाता है, इसलिए आपको इन चीज़ों को गौर से समझना होगा, फिर आप इसको हिसाब में ला सकते हैं। और इसके बाद उम्मीद है यहाँ तक को जो हिसाब मैंने आपको बताया है वो सारा समझ आ गया होगा। किसी को समझ नहीं आया वो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे है ये 9044, ये है कोकबी वक्त। ये कहाँ से लिया है 9044? ये हमने तारीख से लिया 5 फरवरी 1947। 5 फरवरी 1947 को फैसलाबाद का कोकबी वक्त क्या था। ठीक है, उसके लिए हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, वो अभी दिखाते हैं। ये देखें, हम पीछे जाएंगे, ये देखें, ये फरवरी का महीना है, 1997 है, और ये 5 तारीख है। ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड पे 5 तारीख लिखी हुई है, और इसके सामने ये कोकबी वक्त लिखा है 9 दर्जे 0.44 सानी है। ठीक है, और यही हमने 9044 यहाँ पे लिख दी है, और ये 9044 जमा होंगे 8/22/58 के साथ। 8/58 से जमा किए तो ये बन गए हैं 50 40 90 90 98 100 102, और ये बन गए 40 तो 42, यहाँ पे 42 आता है। ठीक है, और यहाँ पे 22 आता है, और यहाँ पे 17 आता है। ठीक है, 90 98 98 102 60 40 2 45 बिल्कुल। और हमारे पास जो असल टाइम आया वो सितारों के हिसाब से 17 घंटे 17:22 यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ था तब 2:45 थे रियल में, लेकिन जब पूरा हिसाब पाकिस्तान का, शहरों का, सेकंड, मिनटों का सब किया तो पता चला आसमान पे असल टाइम 17:22 और 42 थे। अब ये सारे हिसाब करने का मकसद क्या है मैं बात बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बताऊँगा माइनस और जमा क्यों किया। जैसे पहले मैंने आपको बताया ये 12 माइनस किया इसलिए कि अगर तारीख पैदाइश जो है 2:45 ये तारीख पैदाइश 12 बजे से पहले होगी तो 12 माइनस होगा, और 12 बजे के बाद होगी तो जमा होगा। इसका हम दूसरी शीट में भी कुलिया दिखाया हुआ आपको दिखाएंगे। तो ये रिज़ल्ट सामने आ गया 9:15 0। उसके बाद ये 30 माइनस इसलिए किया क्योंकि 54 में आधा घंटे का इजाफा किया गया था, इसलिए वो आधा घंटा हमने माइनस करना है। वो उससे माइनस करने के बाद 8:45 निकल आया। और ये 22 और 20 इसलिए माइनस किया, ये फैसलाबाद का टूल बल्द का टाइम है जो हमने असल टाइम से माइनस करना ही करना है। ये हर हाल में माइनस ही होगा। कई जगह तो कहते हैं कि अगर वो इलाका मशरक़ की तरफ है तो माइनस करें, अगर मगरब की तरफ है तो जमा करें, लेकिन मैं तो ज़्यादा माइनस ही करता हूँ, लेकिन माइनस करना ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद ये जो फ़र्क है मकामी दर्जे के सेकंडों में, इसको जमा करना है हर हाल में, क्योंकि ये अजाफी सेकंड जो हैं ये ज़ाया हो जाते हैं, ये हमें जमा करना ही पड़ेगा। और ये जो 30 हैं वक्त के हिसाब से, कि जो वक्त उसको घंटों को सेकंडों में चेंज कर दो, 1 घंटे को 10 सेकंड में। ठीक है, अगर ये 12 बजे से पहले का हो वक्त पैदाइश 12 बजे से पहले की हो तो ये जो फ़र्क निकलेगा यहाँ से माइनस होगा, और अगर वक्त पैदाइश 12 बजे के बाद हो तो यहाँ पे ये जमा होगा। ठीक है, और ये है कोकबी वक्त। कोकबी वक्त यहाँ पे जमा करना ज़रूरी है। जमा करने के बाद हमें असल टाइम निकलेगा। अब हमारे पास 2 टाइम हैं असल जो सही है, जो सितारों और बुरूज को हासिल करेंगे। ये 2 कोकबी वक्त और असल वक्त। ये कोकबी वक्त जो है ना 9:44, ये तो मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया है दिन के हिसाब से 5 से। ठीक है, और उसके सामने 16 13 27 9 15 24 3 2 16
5 55 3 22 3 59, ये सारे लाइन से जो लिखे हुए हैं ये बताया गया है। उसके ऊपर ये स्यारगान है, उसके नीचे ये निशान सिंबल से बने बुरूज के हैं कि फ़लाना से फ़लाने बुरूज के इतने दर्जे के सानी में है। ठीक है, ये तो हो गया जनाब आपका ये कोफी वक्त के हिसाब से स्यारगान की रफ्तार मालूम करना किस बुर्ज के किस दर्जे पे है। ठीक है, और ये जो वक्त है इससे हम तस्वीतल ब्यूत में से घरों के ताले लेंगे, हम घरों में बुर्ज भरेंगे और बुर्ज किस दर्जे पे स्टार्ट हुआ उस वक्त। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक बच्चा जब किसी शहर में किसी जगह पैदा होता है, जहाँ वो पैदा होता है, सीधा एक लाइन आसमान की तरफ खींचे उसके पैदाइश के वक्त, तो उस वक्त जो बुर्ज उसके सामने होगा उस बुर्ज का जो दर्जा होगा ना वो दर्जा गिना जाता है, उसे ताले कहा जाता है। और उसी को लेने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इतना लंबा चौड़ा हिसाब का इस टाइम को लेने के लिए किया गया 17-22-42। और 17-22-42 फैसलाबाद के अर्ज़ बल से हासिल किया जाता है। और ये है फैसलाबाद का अर्ज़ बल। हर शहर का अपना अपना अर्ज़ बल है, हर शहर का अपने अपनी तस्वीतुल ब्यूत है। फैसलाबाद की तस्वीतुल ब्यूत अर्ज़ बल के हिसाब से 31 दर्जे और 44 दकीके। 44 दर्जे को छोड़ो, आप 31 दर्जे को लो अर्ज़ बल। तो हमें एक ये मिला 31, याद रखें जो हमें तस्वीतुल ब्यूत में नज़र आएगा 31 अर्ज़ बल। अर्ज़ में चौड़ाई। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये टाइम 17 घंटे 22 मिनट 42 सेकंड। ये दो चीज़ें। ठीक है, कहाँ से मिलेंगी हम? तस्वीतुल ब्यूत। ये मैं आपको तस्वीतुल ब्यूत दिखाता हूँ। ये हम आगे आ रहे हैं, ये है तस्वीतुल ब्यूत। कितना टाइम था? 17-22, तो ये 17-24 लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले का जो सिस्टम होगा टाइम होगा वो 17-23 का होगा। इसके बाद 17-22 लिया और 24 आ गया, इसलिए हमने ये 17-24 लिया। ये देखें 17-24 लिखा आ गया है, जो हमारा एग्जैक्टली टाइम निकला है। उसको ढूंढने के लिए हमने ये तस्वीतुल ब्यूत निकाली फैसलाबाद की। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये देखा, ये जो हमारा था 31, यहाँ पे 9 तक 31 का 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 19 20 तक है, इसलिए हमने अगली पिक्चर ली। ये देखें 20 21 22 ये करते 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 नीचे आ गया 31 आ गया। उसके आगे दर्जात लिखे आ गए 18 16 16 20 22, बस यहाँ तक ले रहे हैं, इससे आगे नहीं जा रहे। यानी 1 2 3 4 5 और छठा जो है वो ये ऊपर 21 लिखा हुआ है। ये देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक 11 12 1 2 3। उसके बाद जो टाइम है 17:28 है, ये ऊपर देखे सेंटर में। उसके बाद टाइम है 17:32। अगर हमारे हिसाब में 18:32 निकलता तो हम ये वाला खाना लेते 11 12 1 2 3। या अगर 17:27 निकलता या 28 निकलता, जैसे वो 17-22 निकला हमारा, और यहाँ पे निकलता तो हम ये लेते। ये 10 नंबर है, यहाँ 22 लिखा हुआ है, 11 12 1 2 3। और यहाँ हमारा निकला है 17-24। ठीक है, इसलिए हम ये लेंगे। ये 10 नंबर पे ये, 11 नंबर 12 1 2 3। ठीक है, ये है घरों के दर्जात। वो क्या है? ये सिंबल लिखा हुआ है, ये भी सिंबल हूत का लिखा हुआ है। जद्दी का, ये जल्दी का सिंबल है। दिल्लो, ये हूत, ये हमल, ये सौर। ठीक है, और ये कौस, यानी कि 10वें घर में कौस होगा, 11वें घर में जद्दी, 12वें घर में दिल्लो, पहले घर में हूत, दूसरे घर में हमल, तीसरे घर में सौर। ये समझाने के लिए, ऐसे मज़ीद समझाने के लिए जायचा बनाया। मैं जायचा बना के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको बेहतर और सही तरीके से समझ आएगा। लो जी, ये पूरा हिसाब किताब उम्मीद है आपको समझ लग गई। अगर नहीं समझ लगी मुझसे पूछ सकते हैं आप। इस पूरे हिसाब को अमल में ला के हमें सिर्फ ये 2 टाइम चाहिए होते हैं। ये 2 टाइम, ऊपर वाले टाइम से कोफी वक्त निकलता है, नीचे वाले टाइम से तस्वीतुल ब्यूत निकलता है। ठीक है, ये तो था हिसाब दोपहर 12 बजे से बाद पहले का। अब हम अगली शीट में देखते हैं दोपहर 12 बजे के बाद का। ये अगली मिसाल है।
इसमें जनाब अली 2:45, 12 बजे के बाद का है दोपहर का। इसमें हम 12 जमा करेंगे तो 14:45 हमने सीधा 14:45 लिख दिया, ठीक है। और इस तरह फिर वही 30 हमने माइनस किया तो ये हासिल हुए। उसके बाद 22, 20 वैसे माइनस किया तो ये हासिल हुए। 48 जमा किया तो ये हासिल हुए। और उसके बाद हमारे हासिल हुआ 2 मिनट 30 सेकंड। पिछली मिसाल में हमें सिर्फ 30 सेकंड मिले थे। क्यों? क्यों? वो दिन के 2 बजे थे, दोपहर के, तो वो 3 घंटे बने ना। अब ये दोपहर 12 बजे के बाद 2 हैं तो ये 14 घंटे बने, सॉरी 15 घंटे बने। 12:45 या 14:45, 15 घंटे। 15 घंटे के सेकंड बनाएंगे तो ये देखें 150 सेकंड बने। 150 सेकंड जो हमने डिवाइड किया 2 मिनट तो 30 सेकंड बने। 2 मिनट 30 सेकंड यहाँ पे रख के हमने इनको जमा कर दिया, क्योंकि 12 बजे के बाद टाइम के हिसाब को इसको हम जमा करेंगे। पिछली मिसाल में हमने देखा माइनस किया, क्यों? 12 बजे पहले का है, 12 बजे के बाद का है, इसलिए माइनस किया। माइनस करने के यह हासिल हुआ। और इसमें हमने ये कॉपी वक्त को जमा करना है, वही कॉपी वक्त है जी, सॉरी ये गलत बनना है। अब यही कॉपी वक्त है, ये वाला 9044, इसको जमा किया तो 22, 56 और 42। देखिए कितना फ़र्क है, डिफरेंस आ गया है ना। कॉपी वक्त तो वही साइड निकलेंगे, ठीक है, तारीख के हिसाब से, लेकिन घरों के दर्जा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं पिछली मिसाल की तरफ। बाकी वही कुलिया, सारा कुलिया वही जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब हम पिछली मिसाल हमने इसका जायचा बनाना है। ये जो हमने सेलेक्ट किए हैं टाइम, इनका जायचा बनाना है। और इनका जायचा ये याद रखें 9044 17 22, ठीक है, 17 22 ये याद रखने आपने ये दो, क्योंकि मैं जायचे को पढ़ना आपको सिखाने लगा हूँ। अब गौर से देखिए, ये जो जायचा बनाया है इसमें ज़्यादा क्लियर है, इसमें ज़्यादा क्लियर। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखें हम जायचा बनाने के लिए सबसे पहले घरों के दर्जात को लेंगे। पहले कॉस है, ठीक है, तो कितने नंबर पे कॉस है? ये 10 नंबर है, ये 11 है, ये 12 है। और जायचा हमने देखना है, ये देखें ये वाला 1 नंबर घर है, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। और यहाँ से शुरू करना है 10 नंबर घर से। 10 नंबर घर में कॉस है, और कॉस जनाब आली आप इसमें आप देख सकते हैं तस्वीर में कॉस है, ठीक है, 10 नंबर पे। और इसके लिए जबकि अर्ज़ बल्द है 31, तो हमने इसको नेक्स्ट तस्वीर किया तो ये 31 निकला है, ठीक है। तो ये तो थी भाईजान जायचा। मैं सोच रहा हूँ जायचे पढ़ने के बारे में आपको अगली वीडियो में अपलोड करता हूँ। यहाँ तक तो काफ़ी है, आप उम्मीद यहाँ तक समझ गए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको जायचा भरना बताता हूँ, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो मुलाकात होती है।